नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की वीडियो में आपके बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस बना करके दिखाऊंगी। और ये कॉलर वाली मैंने बनाई है। फ्रंट में मैंने यहाँ पर बटन लगाए हैं और नोट भी साथ में बनाया है। तो ये आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो। यहाँ पे जो मैंने फैब्रिक लिया है वो कॉटन का है और इसकी जो चौड़ाई है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब इसका अरज जो है वो 60 इंच का है, इसलिए मैंने इसे 4 फोल्ड करके लिया है। अगर नॉर्मल साइज़ का आपका फैब्रिक होगा तो आपको इसे एक फोल्ड में ही निकालना पड़ेगा। समझो, डबल फोल्ड करके सिंपल आपको एक पल्ला और फिर दूसरा पार्ट आपको निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्योंकि कपड़ा इतना ज़्यादा चौड़ा है इसलिए मैंने इसे इस तरह से 4 फोल्ड करके रखा है। और ये जो साइज़ है ये भी थोड़ा कम साइज़ है, इसलिए मैं इसमें ए लाइन, जैसे हम ए लाइन कुर्ती कट करते हैं उसी तरीके से ये कटिंग होगी। तो ये ए लाइन में ही मैं कट करूँगी ड्रेस को। तो सबसे पहले तो मैंने 4 फोल्ड करके कपड़ा रख दिया है। नीचे की साइड से मैंने निशान लगा दिया सीधा करने के लिए और 1 इंच ले लिया मैंने एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए। अब यहाँ पर लेंथ में लूँगी 38 इंच मुझे रेडी रखनी है, तो 39 पर मैं निशान लगाऊंगी इस तरीके से। और चौड़ाई आपको काफ़ी ज़्यादा रखनी पड़ेगी क्योंकि ए लाइन हम बना रहे हैं, चौड़ाई आपको यहीं से लेनी है। ठीक, अब यहाँ से 7 इंच लेंगे और यहाँ से भी हम 7 इंच लेंगे। आर्म होल और शोल्डर 7 इंच लिए हैं। अब चेस्ट का 4th भाग आपको यहाँ पर लेना है। चेस्ट है 34 इंच, तो उसे हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो यहाँ पर हम 4 से डिवाइड करके ले लेंगे। और आपका जो भी साइज़ होगा ना, क्योंकि इसे मैं थोड़ा सा लूज़ बना रही हूँ, आप अपने साइज़ का बनाना। ये क्योंकि ये थोड़ा कम एज की गर्ल के लिए और उसे लूज़ वाला ही पसंद है, तो मैं यहाँ पर हाफ इंच की लूजिंग दूँगी। और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया मैंने सिलाई मार्जिन के लिए। 7 इंच पर हम कमर का निशान लगाएंगे और 7 इंच पर ही हम हिप का निशान लगाएंगे। अब कमर हमारी 30 है, 30 को हम डिवाइड करेंगे 4 से और 4 से डिवाइड करते हैं हम चेस्ट, वेस्ट और हिप तीनों को, क्योंकि हमने 4 फोल्ड करके रखा हुआ है ना कपड़ा, इसलिए हम 4 से हम डिवाइड करके तब निशान लगाते हैं, जैसे सिंपल सूट में लगाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। तो कमर का हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे, 7.5 आएगा। 30 को हम डिवाइड करेंगे 4 से तो 7.5 आएगा। अब हिप भी मैंने जितने चेस्ट लिया है उतना ही मैं हिप लूँगी। हिप भी यहाँ पर 34 लिया है मैंने, तो 34 को डिवाइड करेंगे 4 से 8.5 आएगा। अब जितनी भी चौड़ाई है उतनी चौड़ाई हम यहाँ पर पूरी ले लेंगे। इसके कपड़े की मैं दोबारा आपको बता देती हूँ, कपड़े की जो चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, 60 इंच का इसका चौड़ाई है कपड़े की, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे 4 फोल्ड करके रखा है। ठीक, नॉर्मल साइज़ का कपड़ा होगा तो आपको केवल 2 फोल्ड करके ही यहाँ पर लेना है एक पार्ट और फिर दूसरा पार्ट आपको अलग से कट करना है। अब यहाँ पर आपको इस तरह से इन्हें मिला देना है। अब जितना भी आपका ये शोल्डर होगा ना उसका हाफ में आपको निशान लगाने हैं इस तरीके से। यहाँ से आपको आर्म होल की गोलाई दे देनी है इस तरीके से। और अंदर के साइड वाले आर्म होल की हम हाफ इंच पर एक और गोलाई दे देंगे और हाफ इंच हम यहाँ से शोल्डर डाउन करेंगे। 3 इंच पर हमने यहाँ पर नेक की विड्थ ली है और लेंथ भी हम 3 इंच पर ही लेंगे इस तरीके से। और फिर यहाँ पर 1 इंच की हम लेंगे बैक, जो हमारा बैक पार्ट है उसकी जो नेक की लेंथ है केवल 1 इंच रखेंगे। अब यहाँ से मैं निशान लगा दूंगी। तो ये देखिए मैंने कटिंग कर दी है, ये 2 पार्ट हमारे कट हो गए हैं। एक पार्ट मैं इसमें से निकाल दूंगी जो बैक पार्ट है। अब यहाँ पर दोबारा इसे फोल्ड करेंगे और नेक की कटिंग हम यहाँ पर कर देंगे और आर्म होल की भी कटिंग कर देंगे और सेंटर से हम इसे कट कर देंगे। अब यहाँ पर हम स्लीव कट करेंगे। तो यहाँ पर कपड़े को मैंने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है, मतलब 4 फोल्ड करके रखा है। चौड़ाई मैंने ली है, आर्म होल हमारे 7 इंच थे तो 3 इंच मैंने ज़्यादा लिया है, 10 इंच पर मैंने चौड़ाई ली है। अब लेंथ मैं यहाँ पर स्लीव की 10 इंच रेडी रखूँगी तो 11.5 पर निशान लगाऊंगी। हाफ इंच हमारा आधा सिलाई में जाएगा और 1 इंच आगे से हम फोल्डिंग के लिए लेंगे। इस हिसाब से आपको यहाँ पर लेंथ रखनी है और चौड़ाई रखनी है स्लीव की। 3 इंच ऊपर से लिया और 2.5 इंच मैंने नीचे से लिया और इन्हें आपस में ऐसे मिला दिया। और अब यहाँ पर जितनी भी आपकी बाजू होगी ना उसकी यहाँ पर आप फिटिंग चेक कर लें, आपकी जितनी भी आएगी 4.5 या जितनी भी आपकी आएगी 5 इंच, और उसमें 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है और फिर यहाँ पर आपको ऐसे मिला देना है। और अब यहाँ से 7 इंच पर था हमारा आर्म होल, तो 7 इंच पर मैंने निशान लगाया
और इस तरह से इसे मिला दिया, ठीक है, जो फिटिंग वाली सिलाई थी। तो जब आप इसे अटैच करोगे ना बिल्कुल परफेक्ट आपकी आएगी। जितना हमारा आर्म होल होता है उसमें उससे 2 या 3 इंच हम ज़्यादा चौड़ाई रख करके तब हम स्लीव की कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर स्लीव्स की हमने कटिंग कर दी है। और अब ये देखिए जो चौड़ाई है इसके सेंटर में जितनी भी आपकी आएगी उसके सेंटर में हम निशान लगाएंगे इस तरह से, और 1 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगा देंगे और इसमें शेप दे देंगे इस तरीके से। ये फ्रंट आर्म होल की हमारी शेप हो जाएगी और केवल 2 पार्ट आपको उठाने हैं और इस तरीके से कट कर देना है। तो स्लीव की यहाँ पर कटिंग हो गई है। अब हमने यहाँ पर 2 चौड़ी पट्टियाँ आपको कट करनी है क्योंकि हम फ्रंट में बटन पट्टी लगाएंगे। इसकी चौड़ाई है 3 इंच और जो दूसरी पट्टी है उसकी चौड़ाई हमने यहाँ पर 2 इंच रखी है। तो 2 पट्टी आपको इस तरीके से कटिंग करके रख लेनी है। तो ये देखिए इसकी चौड़ाई है 2 इंच और लंबाई आपको उतनी रखनी है जितनी आपकी ड्रेस की पूरी लेंथ है, क्योंकि आगे में पूरे में हम बटन पट्टी लगाएंगे। तो एक इस साइड लगेगी इस तरीके से, ये अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगी, और दूसरी लगेगी जिसमें हमारी ये जो चौड़े वाली है वो 3 इंच की है और जो थोड़ी कम है ये है 2 इंच की। तो इनका आप ध्यान रखना। अब इस तरीके से इन्हें हम सबसे पहले तो आपस में सिल देंगे इस तरह से करके। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से सिलाई कर दी है दोनों साइड, और ये सिलाई करने के बाद आपको इस तरीके से ऐसे फोल्ड करना है 1/2 इंच अंदर की साइड, और फिर ऐसे अंदर की साइड फोल्ड कर देना है। ये देखिए इस तरीके से ऐसे कपड़ा लेना है आपको, 1/2 अंदर की साइड फोल्ड करना है और फिर ये जो सिलाई वाला एरिया है इसे अंदर की साइड लेकर के ऐसे सिलाई कर देनी है। ठीक है, ये इस तरह से आपको तैयार करना है, और जो दूसरी साइड वाला है वो आपको ऐसे फोल्ड करना है, फिर बिल्कुल अंदर की साइड फोल्ड करके तब आपको यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। ठीक है, दोनों साइड से हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। ये देखिए, और ऐसे इस तरीके से ये तैयार होगा। ठीक, अब ये हमने रेडी कर लिया है। अब इसके बाद आपको बैक पार्ट को इसके ऊपर रखना है और यहाँ से शोल्डर को जॉइन कर लेना है। तो शोल्डर में आपको सिलाई लगानी है 1/2 इंच की दूरी पर। तो दोनों शोल्डर आपको जॉइन करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर रेडी कर लेना है। अब यहाँ पर हम नाप लेंगे कि हमारा जो कॉलर है वो हमें कितना इंच का रखना है। तो इस तरीके से आपको टोटल ये नाप लेना है। तो ये आया है हमारा 17 इंच, और ये जो फ्रंट का पार्ट है ना ये हमें छोड़ देना है, जो बटन पट्टी वाला एरिया है उसे छोड़ करके हमें नापना है दोनों साइड। ठीक, अब यहाँ पे एक और पट्टी आपको लेनी है। इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पर रखी है 4 इंच और जो लंबाई है वो 22 इंच है। लंबाई कपड़े की 22 इंच रखी है और चौड़ाई मैंने 4 इंच की रखी है। इसे हमको इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। अब हमारा कॉलर यहाँ पर 17 इंच का रेडी था, तो 17 इंच का हाफ होगा 8.5, तो उसमें 1/2 इंच प्लस करके मतलब 9 इंच पर हम निशान लगाएंगे। अब नीचे की साइड से 1.5 इंच पर हम आगे बढ़ा करके निशान लगाएंगे और इस तरीके से इसे ऐसे मिला देंगे। जितना भी शोल्डर है उसमें हाफ करेंगे और उसमें 1/2 इंच प्लस कर देंगे। अब 1/2 इंच हम यहाँ पर निशान लगाएंगे और इस तरह से निशान लगा देंगे। और अब दूसरी साइड से यहाँ से 1/4 इंच पर हम निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी इस तरीके से शेप दे देंगे और अब इसे हम कट कर देंगे। तो ये कॉलर के लिए हमने यहाँ पर कटिंग किया है फैब्रिक को, और ये 2 फैब्रिक है और ये जो चौड़े वाली साइड है यहाँ से हमें स्टिच कर देंगे। तो देखिए चौड़े वाली साइड से हमने स्टिच कर दिया है, हल्का हल्का हम यहाँ पर कट देंगे। कहीं पर भी अगर आपको समझने में दिक्कत होती है आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। और ये जो तरीका है ना ये थोड़ा मैंने अलग तरीके से पहली बार बना करके देखा है, क्योंकि इस तरह का नेक इस तरीके से मैंने पहली बार बनाया है। और नेक बनाने की और कॉलर वाले मैंने बहुत सारे बनाए हैं, पर ये जो तरीका है ये थोड़ा सा नया है मेरे लिए भी, तो इस तरह से मैंने पहली बार ट्राई किया। अब इसे आपको सीधा कर लेना है और ये जो बटन पट्टी है ये छोड़ करके आपको यहाँ पर कॉलर को अटैच करना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कॉलर अटैच करना है और इसे स्टिच कर देना है। 1/2 इंच की दूरी पर पूरे हम सिलाई कर देंगे और अटैच कर लेंगे। तो ये यहाँ तक तो बिल्कुल इजी रहेगा। और मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं दूसरी तरीके से कॉलर लगाना आपको बताऊंगी, क्योंकि ये जो तरीका है थोड़ा सा मुझे मतलब जो बिगनर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि अंदर वाली साइड के लिए हम एक और पट्टी कट करेंगे।
तो ये देखिए इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच यहाँ पर रखी है। लंबाई आपको इतनी लेनी है जो हमारी पूरी टोटल हो जाए, उसमें से भी 1 इंच आपको ज़्यादा रखनी है। ठीक, तो अब यहाँ से आपको इस तरीके से रखना है, इसको हल्का सा फोल्ड करके, और ये जो हमारा सिलाई वाला एरिया से पूरा हमें कवर करना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सबसे पहले तो सिलाई कर देनी है। तो जब मैंने इसे सिलाई किया, क्योंकि मैंने बताया पहली बार मैंने इस तरीके से ट्राई किया, तो थोड़ा सा यहाँ पर सिलवटें आने की आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये तरीका मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैंने पहली बार इसे ट्राई किया था। ये देखिए यहाँ पर मैंने पहले पिन लगाई इस तरह से, और फिर इसे यहाँ पर, ताकि जो पीछे की साइड वाला एरिया है ना उसमें सिलवटें ना आए, तो इसे आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर के तब यहाँ पर आपको स्टिच करना पड़ेगा। वैसे इससे ज़्यादा इजी तरीके से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से बताऊँगी। कॉलर लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत इजी तरीके हैं। अब तक मैंने जितने भी बताए, शर्ट भी मैंने बनाई है तो कॉलर वाली बहुत इजी तरीका है, पर ये उतना ज़्यादा इजी मुझे तरीका या उतना अच्छा नहीं लगा है। मतलब ऑनेस्टली मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये मैंने पहली बार बनाया तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसमें फिनिशिंग के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको दूसरा तरीका आता है तो उस तरीके से कॉलर ज़रूर से लगाएं। अब मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें इसी तरह की ड्रेस बनाऊंगी, उसमें मैं आपको ज़रूर से दूसरा तरीका बताऊंगी। ठीक, तो अब यहाँ पर कॉलर तो मैंने अटैच कर दिए हैं। अब यहाँ पर मैं साइड में बांधने के लिए एक और पट्टी मैंने रेडी की है इस तरीके से। इसकी जो लंबाई है वो मैंने 24 इंच रखी है एक की, और इस तरह से आपको ये ऊपर कॉलर की साइड से, मतलब शोल्डर से 7 इंच पर निशान लगा लेना है, और यहाँ पे आपको इस तरीके से रखना है। केवल इतना ही मैं खुला रखूँगी, बाकी आपको पूरे में सिलाई कर देनी है। ठीक है, यहाँ से पूरा नीचे तक आपको सिलाई करनी है। नीचे से 4 इंच तक मैं रखूँगी और 4 इंच के बाद से छोड़ दूँगी। तो यहाँ से इस तरह से आपको अटैच करना है, एक सिलाई लगा करके जो ओपन एरिया था, और नीचे से नाप करके 4 से 5 इंच पर आप इसे छोड़ दें, नीचे से खुला रखें। और बराबर करने के लिए मैं नीचे से कट कर दूंगी। और अब यहाँ से आपको बाजू अटैच करनी है। तो ये जो हमारे पास स्लीव थी उसे आपको इस तरह से फ्रंट से मैंने सिल दिया है। अब यहाँ से सेंटर मिला करके आपको ऐसे सिल देना है। ठीक है, बाजू सिलाई आपको सिंपल तरीके से जैसे हम अटैच करते हैं उसी तरीके से आपको अटैच करनी है। तो दोनों साइड हम इसी तरीके से अटैच कर लेंगे, और फिर यहाँ पर हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। आप फिटिंग के निशान लगा दें। अभी जो कमर वाली साइड है ना, 7 इंच पे जो हमारी कमर वाला निशान था, तो हम इसी जो हमने पट्टी बनाई है साइड में लगाने के लिए, इस तरीके से आपको कमर वाली साइड में अटैच कर देना है पिन लगा के, क्योंकि हम कमर वाली साइड में 7 इंच पर जहाँ पे हमारी कमर की फिटिंग आती है वहाँ अटैच करेंगे। तब ऊपर की साइड से आप बाजू से सिलाई करना शुरू करें और नीचे तक आपको सिलाई ले जानी है, ये इस तरीके से, और नीचे तक हम पूरे में सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर नीचे से मैंने फोल्ड कर लिया है, और ये हमारी ड्रेस बन करके बिल्कुल तैयार हो गई है, और बहुत ही ब्यूटीफुल सी हमारी ड्रेस बनी है। साथ में मैंने बो भी बनाया है, ये हेयर बो है। और आपको मेरी ये ड्रेस कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। और ये पहनने के बाद भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, और इस तरह से आप बहुत ईजिली बना सकते हो। आपके क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कॉमेंट करके पूछ लेना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।